इतनी सारी बातें हमारे और आपके सामने पेश की गई, उसको अमली जहाँ पहनाने की कोशिश करें, क्योंकि बगैर अमल के बहुत सारी बातें सुनने या समझने से फ़ायदा नहीं हासिल होता है। जो बातें हम सुन चुके हैं, जो बातें हमारे इल्म में आ चुका है, ज़रूरत इस बात की है कि हम उन बातों के ऊपर अमल करें। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ नहीं जान रहे थे और न जानने की वजह से वो काम कर रहे थे, हालांकि वो काम गलत था, अब चूंकि इल्म अगर हो गया है इसके प्रोग्राम के ज़रिए से, तो आइंदा से ये काम नहीं करें। इसी तरह से नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज की पाबंदी ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफ्ज़ व अमान का ज़िम्मा है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई। उन 10 बातों में से सबसे पहली बात की नसीहत ये थी कि या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुत्तिलता व हुर्रिकता, ऐ मुआज़ अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, गर्चे तुम्हें कत्ल करके कीमा कीमा बना दिया जाए या तुम्हें जला करके राख राख बना दिया जाए। वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, और शिरक न करने के बाद दूसरा काम क्या करना है कि फ़र्ज़ नमाज को कभी जानबूझ करके नहीं छोड़नी है। अगर फ़र्ज़ नमाज जानबूझ करके छोड़ दोगे फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जिस किसी ने फ़र्ज़ नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत और रक्षा की जिम्मेदारी उस आदमी के ऊपर से ख़त्म हो जाती है। जिसने फ़र्ज़ नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिफाजत की जिम्मेदारी जो इंसानों के ऊपर थी, अब उस हिफाजत की जिम्मेदारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन उठा लेता है। क्योंकि हमने अल्लाह के अहकाम की हिफाजत नहीं की तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत क्यों करेगा। अब हम जो चाहे करें, जहाँ चाहे काट दिए जाए, जहाँ चाहे मार दिया जाए, जहाँ चाहे जेलों में ठूस दिए जाए, इससे अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने अल्लाह के अहकाम की परवाह नहीं की। उसी तरह से चंद बुराइयों में से बुराई है, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, कि शादी ब्याह के मौके पर जहेज़ का लेना देना भी बंद कीजिए। क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए से शेख ने वजाहत फरमाई कि माल कमाई के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपका जिस्म जहेज़ के पैसे को खा कर के पला है, पलने का ये मतलब नहीं कि आप जहेज़ ही के पैसे में पल गए हैं। जहेज़ के पैसे का 1 रुपया भी अगर आपके जिस्म में होगा और उस पैसे का किरदार आपके जिस्म में फ़ायदेमंद साबित होगा तो उसके बारे में अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा। तो अल्लाह ताला उसके बारे में भी सवाल करेगा कि कमाए कहाँ से थे और खर्च कहाँ किए। और अगर हराम तरीके से आ रहा है ना, ये तो जहेज़ हराम है लेना देना। अब जहेज़ लेने के बाद अगर दुआ कर रहे हैं हम, तो इस उम्मीद में मत रहिए कि हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। जहेज़ लेकर के अगर दुआ कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि दुआ कबूल हो जाएगी, क्योंकि जो हराम माल लेता है या हराम माल खाता है उसकी दुआ कबूल होती ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक शख्स आता है, उसके बिखरे हुए बाल रहते हैं, परेशान रहता है, सफ़र से थका है, उसकी सांसें उखड़ती हुई रहती हैं, हाथ फैला देता है कि अल्लाह मैं मुसीबतों में फंस गया हूँ, मुझे मुसीबतों से निकाल दे। इस हाल में कि उसका खाना भी हराम होता है, उसका पहनना भी हराम होता है, उसकी जिस्म की परवरिश भी हराम माल से होती है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की दुआ को कबूल क्यों करेगा। अगर आपने जहेज़ लिया है तो या तो उस जहेज़ को लौटा दीजिए या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से पक्की और सच्ची तौबा करके आइंदा इस काम पे न करने का इरादा कीजिए, वरना आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी। और इसी का नतीजा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है तो हम हर जगह परेशान हैं और हमारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं।